हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब डोनर मंत्री। आज अपन बात करने जा रहे हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमारा टॉपिक है वाटर ए वंडर लिक्विड। वाटर ए वंडर लिक्विड। वाटर मतलब नाम से ही आप लोगों को पता चल जाता होगा कि मतलब कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। पानी जो मतलब आज के टाइम में क्या है, सबकी बेसिक नीड है, क्योंकि अगर वाटर नहीं हो तो अपने लिए क्या है, एक तरीके से लाइफ जीना भी इम्पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि वाटर के थ्रू क्या कर सकते हैं अपन, जो अपनी डेली की जितनी भी एक्टिविटी है सारी वाटर पे डिपेंडेंट है। अपन खाना खाने से पीना, नहाना, करना, कपड़े धोना वगैरह सारी जो भी प्रोसेस होती है सब क्या होती है, वाटर के थ्रू ही होती है। तो इसलिए अपन को बोला भी क्या गया है, जल ही जीवन है। जल यानी कि वाटर यानी पानी, जो अपन डेली काम में लेते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए, इसको वेस्ट होने से बचाना चाहिए, जितना यूज जरूरत हो उसी के हिसाब से काम में लेना चाहिए। सारी जो चीजें होती हैं हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। देखिए अपन बिना देर करे अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वाटर ए वंडर लिक्विड। Most of the water on the earth surface is found in seas and oceans and is saline. जितना भी ज्यादातर पानी है वो सारा पाया जाता है पूरी अर्थ पे। जो इतना भी पानी है उसमें से लगभग 70% जो पानी है, 70% जो वाटर है वो लगभग क्या है, पूरे अर्थ का कवर्ड, जो समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, ओशियंस और सीज, उनके अंदर पाया जाता है। और ज्यादातर पानी कैसा है, सारा खारा पानी है। फ्रेश वाटर तो क्या है, बिल्कुल लिमिटेड पानी है जो फ्रेश वाटर के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। देखिए, फ्रेश वाटर इज फाउंड फ्रोजन इन आइस कैप्स। आइस कैप्स के रूप में बर्फ में जमा हुआ हमको मिल सकता है एट टू पोल्स, जो अपने पोल्स हैं उन पे। एंड ऑन स्नो कवर्ड माउंटेन, या फिर स्नो कवर्ड माउंटेन में अपन को मिल सकता है फ्रेश वाटर। The underground water and the water in rivers, lakes and ponds is also fresh. अंडरग्राउंड वाटर जमीन के अंदर जो पानी पाया जाता है, जिसको अपन ट्यूबवेल या हैंडपंप इनके थ्रू बाहर निकालते हैं, या फिर रिवर में पाया जाता है, तालाबों वगैरह में जो पानी पाया जाता है, वो सारा पानी भी कैसा है, फ्रेश वाटर ही होता है। इसको अपन अपनी डेली की रिक्वायरमेंट पे काम में जरूर ले सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं फ्रेश वाटर। और बाकी जो अपने सीज, ओशियंस, इनमें जो पानी पाया जाएगा ये क्या होता है, मतलब खारा पानी जिसको बोलते हैं, जो पानी अपन यूज नहीं कर सकते हैं, उस वो वाला पानी होता है। देखिए, ऑल सेल्यूलर प्रोसेस टेक प्लेस इन वाटर मीडियम, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है, सेल्यूलर प्रोसेस होती है, सेल्स के अंदर जो होने वाली प्रोसेस होती है उन्हीं को बोलते हैं सेल्यूलर प्रोसेस। अब सारी सेल्यूलर प्रोसेस क्या होती है अपनी बॉडी के अंदर, जो होती है वाटर के अंदर वाले मीडियम में ही होती है। बिना पानी की जो सेल्यूलर प्रोसेसेस हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। ऑल द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस विद इन आवर बॉडी, यानी कि जितनी भी रिएक्शंस होती है अपनी बॉडी के अंदर जो होती हैं विद इन आवर बॉडी एंड विद इन द सेल्स, सेल्स के अंदर हो चाहे अपनी बॉडी के अंदर हो, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी प्रोसेस होती हैं, occurs between substances that are dissolved in water, ये सारी उन सब्सटेंस के थ्रू होती हैं जो क्या होते हैं, पानी के अंदर आसानी से घुल सकते हैं। अगर सब्सटेंस पानी के अंदर नहीं घुल पाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो अपनी जो एक्टिविटी है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। अपने अंदर की जो एक्टिविटीज होती है, सेलुलर एक्टिविटीज बॉडी के अंदर जो होती हैं वो, ठीक है। Organisms need to maintain the level of water within their bodies in order to stay alive, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी को क्या है, जिंदा रहने के लिए या फिर मतलब सरवाइव करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर पानी के लेवल को, वाटर के लेवल को मेंटेन रखना पड़ता है। क्योंकि अगर पानी की कमी होती है शरीर में तो क्या होती है, अलग टाइप की डिजीज हो सकते हैं। पानी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। बॉडी के अंदर पानी की रिक्वायरमेंट जो है हमेशा पूरी होनी चाहिए, क्योंकि पानी की कमी की वजह से क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे क्या हो सकता है आपको अलग अलग टाइप की बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है ना। तो पानी प्रॉपर अपनी बॉडी को मिलना ही चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है कि भाई अपन एक टाइम पे खाना नहीं खाया तो अपनी जो बॉडी है पूरी तरीके से काम कर सकती है, बट क्या है अगर आपने मान लो प्रॉपर एक टाइम का पानी नहीं पिया है तो क्या होता है बॉडी में उस पानी की कमी होने की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपकी बॉडी में अलग अलग प्रकार के डिजीज भी हो जाए। Terrestrial life forms require fresh water for this because, यानी कि टेरेस्ट्रियल लाइफ, टेरेस्ट्रियल यानी कि जो जीव जंतु जमीन पे रहते हैं वो सारे जो मतलब एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स रिक्वायर फ्रेश वाटर, उनको फ्रेश वाटर की जरूरत होती है बिकॉज देयर बॉडीज कैन नॉट टॉलरेट और गेट रीड ऑफ हाई अमाउंट्स ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स इन सलाइन वाटर, क्योंकि
यानी कि जो जमीन पर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं यानी कि ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नहीं होता है कि वे वो सैलाइन वाटर है, यानी कि ज्यादा मात्रा में जो नमक होता है सैलाइन वाटर में पाया जाता है, जो उसको अच्छी तरीके से पचा सके, उसको खत्म कर सके, उसको सिंपल सब्सटेंस में चेंज करवा सके, ऐसी बॉडी का उनका स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसलिए उनको क्या होता है, फ्रेश वाटर की जरूरत होती है। जैसे कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कौन हो गए, अपन खुद भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। अगर अपन क्या करेंगे कि क्या है, खारा पानी जिसको बोलते हैं सैलाइन वाटर को पिएंगे तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपने लंग्स में जमा होने लग जाएगा और क्या होगा, अलग अलग टाइप के बीमारियां होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, अपने लिए फ्रेश वाटर नहीं है और अपनी बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं कि जो वो क्या करेंगे, जो सैलाइन वाटर के अंदर जो मतलब नमक वाले पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनको नष्ट कर दें या फिर उनको सिंपल प्रोडक्ट में चेंज करा करके उनको पचा सकें, ठीक है ना। इसलिए आपको क्या है, फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, thus water sources need to be easily accessible for animals and plants to survive on land। इसलिए पानी के जो सोर्सेज होते हैं वो आसानी से एक्सेस होने चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो जाने चाहिए, किनको, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, जिससे कि उनकी पानी की रिक्वायरमेंट, वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। अगर वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती है, नहीं होगी, तो फिर अपन जानते ही हैं क्या क्या अपन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। देखिए, the availability of water decides not only the number of individuals of each species। यानी कि केवल पानी की उपलब्धता से केवल ये चीज डिसाइड नहीं होती कि भाई हर प्रकार के स्पीसीज के कितने जीव जिंदा रहेंगे या जिएंगे। species that are able to survive in a particular area, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जीवों की संख्या को ही डिसाइड नहीं किया जा सकता है केवल पानी की उपलब्धता से, बल्कि इसके अलावा बट इट ऑल्सो डिसाइड्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ देयर। वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं वो साथ में किस तरीके से रह सकते हैं, उनकी संख्या कितनी बढ़ सकती है, उसके बारे में भी ये बता सकता है। अदर फैक्टर लाइक टेम्परेचर, दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो मतलब अपनी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, सोइल हो गया, नेचर हो गई, यानी प्रकृति में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू अपनी लाइफ के होते हैं ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन वाटर क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बिना अपने लिए लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो सकती। देखिए, अदर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड नेचर ऑल्सो मैटर, ये सभी क्या करते हैं, मैटर करते हैं, बट वाटर इज वन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज व्हिच डिटरमाइन लाइफ ऑन लैंड। यानी कि पानी एक ऐसा मेजर सोर्स है जो अपने अर्थ पे, जो जमीन पे क्या करता है, किस तरीके से रहना है इसके बारे में डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है जमीन पे रहने वाले जो पेड़ पौधे या जीव जंतु होते हैं उनकी लाइफ को, ठीक है। देखिए, वाटर पोल्यूशन क्या चीज होती है, वाटर पोल्यूशन के बारे में अपन डिस्कस करें तो पानी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपने थ्रू या अपनी कोई अलग अलग एक्टिविटीज होती है उनके थ्रू क्या हो रहा है, वेस्ट होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, उसमें गंदगी मिलती जा रही है, तो वो क्या हो गया, वाटर पूरी तरीके से पोल्यूट हो गया, तो ये प्रोसेस भी वाटर पोल्यूशन हो गई, ठीक है। देखिएगा, वाटर डिसॉल्व्स द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। वाटर क्या करता है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को खुद में घोल लेता है। सीवेज फ्रॉम ओवर टाउन्स एंड सिटीज, अपने घरों, अपने शहरों, अपने टाउन्स से, अपने गांवों से जो अलग अलग सीवेज गंदगी आती है नालियों से होकर के, एंड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज आर आल्सो डंप्ड इन रिवर एंड और लेक्स, और जो अलग अलग प्रकार की गंदगी आती है फैक्ट्री से हो गई, उन सबको कहाँ डाला जाता है, नदियों या फिर तालाबों या फिर झीलों में, लेक्स और रिवर्स में। तो इसके थ्रू क्या हो, वो गई कहाँ पे, सारी पानी में गई, और पानी में जाने की वजह से क्या हुआ, अपना पानी पूरी तरीके से पोल्यूटेड हो गया, एंड वाटर बिकम्स पोल्यूटेड, इस तरीके से पानी पोल्यूटेड हो जाता है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, अपने थ्रू ही ऐसे कारण पैदा हो रहे हैं जिनको अपन क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और पानी क्या होता जा रहा है, पोल्यूटेड होता जा रहा है। क्योंकि अपन को पता है कि सारे जितना अवेलेबल है अपने पास वाटर, उसमें से ओनली लिमिटेड वाटर ही अपने पास पीने के लिए है, फ्रेश वाटर बहुत लिमिटेड अमाउंट में, तो उसको भी हम अगर पोल्यूटेड करेंगे तो पानी की क्या है, अवेलेबिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ठीक है। वाटर पोल्यूशन की डिफाइन के बारे में अपन डिस्कस कर लिया है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक एक बार कंप्लीट करें, कोई प्रॉब्लम या डाउट हो इसमें तो वापस एक बार जरूर पूछेगा। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।